हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या करेंगे, आज के वीडियो में हम लोग पेपर 5 के ग्रुप सी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आप लोगों को 100% गारंटी दे सकती हूँ कि आप लोगों को ग्रुप सी टच जरूर हो जाएगा। हम लोग का मकसद क्लियर होना चाहिए। हम लोग का मकसद है ग्रुप ए का सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ठीक है। और ग्रुप बी और ग्रुप सी को बस इतना अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि देखिए हर ग्रुप से तो एक क्वेश्चन तो मिनिमम लेना ही होता है और टोटल 6 क्वेश्चन बनाना होता है। तो अगर आप लोग 4 क्वेश्चन ग्रुप ए से बनाते हैं तो एक क्वेश्चन ग्रुप बी से और एक क्वेश्चन ग्रुप सी से बनाएंगे तो टोटल 6 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ग्रुप ए से कोई एक ऐसा क्वेश्चन हुआ जो आप लोगों से नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ग्रुप सी को हम लोग अच्छे से और रेडी करेंगे कि कम से कम 2 क्वेश्चन तो बन ही जाए। तो मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन बता रही हूँ इतना अगर आप लोग देख लेते हैं तो इसकी गारंटी मैं ले सकती हूँ कि हाँ आप लोग ग्रुप सी से 2 क्वेश्चन बना पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आप लोग का एग्जामिनेशन तो नज़दीक ही है, 22 से ही है, कोई स्टूडेंट बता रहे थे। मैं रूटीन तो अभी देखी नहीं हूँ, उतना एक्टिव हूँ भी नहीं, तो मैं आप लोग को पहले पूरा अच्छे से समझा दूंगी, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर बाकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, स्टेट एंड प्रूव एबल टेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन ऑफ यूएनएक्स वीएनएक्स, ठीक है। फिर क्या है आप लोग का द सम ऑफ एन टर्म्स, आप लोग का एक सीरीज दिया हुआ है और उसको पता करना है कि ये कन्वर्जेंस है या नहीं। फिर आप लोग का कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस है, तो इसको आप लोग रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ये 2024 में पूछा था। फिर प्रूव डेट द सीरीज है कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली है, ठीक है। उसके बाद ई में कुछ क्वेश्चन है जिसका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दिखाना है, ठीक है। फिर स्टेट एंड प्रूफ डिनी थ्योरम है और ड्रिजलिट को छोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो 2024 में सामने में लिखा हुआ है उसको आप लोग को स्किप कर देना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन है, हम लोग ये सब क्वेश्चन पहले दिखा देती हूँ, फिर हम लोग इसके सोल्यूशन पे देखेंगे। चलिए सबसे पहले है आप लोग का स्टेट एंड प्रूफ एबल टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो मैं बहुत बार वीडियो बनाई हुई हूँ और यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है, अगर आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे स्टेट एंड प्रूफ एबल टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बाय सुप्रिया एजुकेशन हब, तो मेरा वीडियो आ जाएगा और उसमें मैं आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से याद करवाई हूँ। लेकिन ये तो रिवीजन क्लास है तो एक बार तो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग का ये एबल टेस्ट क्या कहता है, आप लोग का एबल टेस्ट कहता है कि अगर आप लोग के पास कोई समेशन ऑफ यूएनएक्स वीएनएक्स है यूनिफॉर्मली कन्वर्जन, तो 3 कंडीशन। सबसे पहला क्या होना चाहिए कि अगर आप लोगों का दिस सीरीज यूएनएक्स वीएनएक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। देखिए एबल टेस्ट क्या कहता है, एबल टेस्ट कहता है कि आप लोग के पास एक सीरीज है समेशन ऑफ यूएनएक्स वीएनएक्स, ठीक है, वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा कब, अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो। अब तीनों कंडीशन क्या है, तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि जो समेशन ऑफ यूएनएक्स होगा वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा इन एबी में। सेकेंड क्या है, जो आप लोग का जो सिक्वेंस है वीएनएक्स वो क्या होगा, मोनोटोनिक होगा। सबसे पहला क्या बोलता है, जो यूएनएक्स है वो कन्वर्जेंट होगा, फर्स्ट बोलता है। सेकंड क्या बोलता है, वीएनएक्स जो है वो आप लोग का क्या होगा, जो वीएनएक्स जो है वो आप लोग का मोनोटोनिक होगा, ठीक है। और थर्ड क्या बोलता है कि जो वीएनएक्स जो है वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड होगा। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, समेशन ऑफ यूएनएक्स वीएनएक्स जो है वो आप लोग का यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो एबल टेस्ट क्या कहता है, मैं आप लोग को ढकती हूँ और अब आप लोग की बारी है, आप लोग बताइए एबल टेस्ट क्या होता है। तो देखिए एबल टेस्ट कहता है हम लोग का कि समेशन ऑफ यूएनएक्स वीएनएक्स जो है वो आप लोग का क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा कब, अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला यूएनएक्स को क्या होना चाहिए और फिर वीएनएक्स को क्या होना चाहिए और फिर वीएनएक्स को क्या होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन देख लिए। ये पहला है कि से आप लोग का यूएनएक्स को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना चाहिए, वीएनएक्स को मोनोटोनिक होना चाहिए और वीएनएक्स जो है वो उसका यूनिफॉर्मली बाउंडेड भी होना चाहिए। तो फिर इसका प्रूफ है, तो इसका प्रूफ हम लोग कैसे करते हैं, तो इसका प्रूफ के लिए हम लोग एक मान लेते हैं कैपिटल आर एन पी एक्स। किस तरीके से मानेंगे, तो देखिए हम लोग को जो फंक्शन है, हम लोग का फंक्शन कैसे है, यूएक्स वीएक्स के फॉर्मेट में। तो हम लोग एक जो फंक्शन जो आर एन पी एक्स जो मानेंगे वो हम लोग यू और वी के फंक्शन में ही मानेंगे। तो कैसे मानेंगे, यू एन प्लस वन एक्स वी एन प्लस वन एक्स, फिर यू एन प्लस टू एक्स वी एन प्लस टू एक्स, इसी तरीके से करते करते यू एन प्लस पी एक्स और वी एन प्लस पी एक्स तक जाएंगे और ये इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ये कैपिटल आर एन पी एक्स मानेंगे। ठीक उसी प्रकार से हम लोग एक स्मॉल आर एन पी एक्स मानेंगे और इसको इसमें जब स्मॉल आर एन पी एक्स मानेंगे तो उसमें सिर्फ यू वाले टर्म को मानेंगे, ठीक है। यू एन प्लस वन एक्स यू एन प्लस टू एक्स इस तरीके से मान लेंगे, ठीक है। आप लोग समझते चलिए और आप लोग को नोट्स चाहिए होगा तो जो मेरा टेलीग्राम आईडी है ना @सुप्रिया एजुकेशन हब 01, मेरा पर्सनल टेलीग्राम आईडी क्या है @सुप्रिया एजुकेशन हब 01, आप लोग वहां से इसका पीडीएफ ले सकते हैं हमसे। अभी बस समझने में फोकस कीजिए ताकि आप लोग के पास अगर नोट्स आएगा, अभी लेते हैं मुझसे भी, तो आप लोग को पता तो चलना चाहिए कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद सबसे पहले हम लोग कैपिटल आर एन एक्स मानते हैं, फिर स्मॉल आर एक्स मानते हैं, फिर क्या करते हैं, दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट करते हैं। नहीं सब्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। आप लोग यूजिंग टू इक्वेशन 1 कैन बी रिटन, इक्वेशन 2 का यूज करके इक्वेशन 1 को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए अगर आप लोग सिर्फ एक टर्म लेना चाहेंगे तो आर एन पी एक्स इक्वल टू यू एन प्लस वन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, जो यू एन प्लस वन एक्स है ना, यू एन प्लस वन एक्स, तो उसके जगह पे आप लोग को ये स्मॉल आर वाला फॉर्मेट में लिख देना है। तो यू एन प्लस वन एक्स एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आर एन
px, और ठीक है। और यहाँ पे देखिए जस्ट समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। आप लोग का जो इक्वेशन 2 है ना, तो इक्वेशन 2 है आर एन पी एक्स है, यू एन प्लस वन एक्स है। तो अगर एक टर्म के लिए लेंगे तो आर एन वन एक्स, ठीक है, और यू एन प्लस एक टर्म लेंगे, फिर दो टर्म लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यू एन वन प्लस एक्स की जगह पे हम लोग आर एन पी एक्स को लिख सकते हैं, ठीक है। और जब दो टर्म लेना होगा तो फिर दो लेंगे, फिर तीन टर्म लेना होगा तो तीन लेंगे। तो इसी तरीके से करते करते यू एन प्लस वन एक्स की जगह पे हम लोग सारे के सारे वैल्यू को रख देंगे और यहाँ से इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अब हम लोग इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन थर्ड आराम से मान लेंगे, ठीक है। ये आप लोग का हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं एबल टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस। तो एबल टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस क्या कहता है कि हम लोग का यूएनएक्स वीएनएक्स जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा कब, अगर वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो, ठीक है। तो आप लोग का हम लोग एक कैपिटल आर एन पी एक्स मान लिए, फिर एक स्मॉल आर एन पी एक्स मान लिए, फिर आप लोग का जो स्मॉल आर एन पी एक्स माने हैं ना, तो उसमें जो हम लोग का यू एन प्लस वन है, वी एन प्लस यू एन प्लस वन, यू एन प्लस टू, यू एन प्लस थ्री, उसका हेल्प करके निकाल के हम लोग इसमें इस वाले टर्म में लिख दिए है और इक्वेशन 3 बना लिए। फिर हम लोग का जो कंडीशन में क्या था, जो वी एन एक्स जो है मोनोटोनिक है, अगर वी एन एक्स आप लोग का मोनोटोनिक है और क्या है वीएनएक्स जो है यूनिफॉर्मली बाउंडेड भी है, तो अगर आप लोग का वीएनएक्स मोनोटोनिक भी है और ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड भी है, तो आप लोग का एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर के एग्जिस्ट करेगा जो कि कुछ इस प्रकार से होगा, वीएनएक्स लेस देन और इक्वल टू के, ठीक है। और यूएनएक्स जो है हम लोग का कंडीशन में क्या दे रहा था, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। अगर यूएनएक्स यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो कोई एक एप्सिलॉन ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो ग्रेटर देन होगा जीरो, ठीक है। for there exists a positive integer m independent of x such that कुछ इस प्रकार से यहाँ जो टर्म दिया हुआ है वो होगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या सकते यू एन प्लस वन एक्स, यू एन प्लस टू एक्स, यू एन प्लस थ्री एक्स लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन बाई थ्री के, और इसके जगह पे आर ऑफ एन पी एक्स लिख सकते हो और ये लेस देन और थ्री के हो जाएगा, ये इक्वेशन 5 हो जाएगा। फिर इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 को मिला के हम लोग आर एन पी एक्स को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। और फिर जो भी कॉमन लेने वाला होगा उसको लेके काट पीट के कर लेंगे, तो हम लोग का ये जो आर एन पी एक्स जो होगा यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा, और लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ पी, जो ये वैल्यू जो है यूएनएक्स वीएनएक्स जो है वो आप लोग का यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग का क्या है, आप लोग का एक दिया हुआ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए सीरीज एफ एन एक्स इक्वल टू दिस, तो सो दैट इट्स कन्वर्जेंस नॉन यूनिफॉर्मली इन द इंटरवल 0 से 1, ठीक है। तो एफ एन एक्स दिया हुआ है, तो आप लोग को इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे में जो मैक्सिमम पावर रहता है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो नीचे मैक्सिमम पावर क्या है एन फोर, तो एन फोर को कॉमन निकालेंगे तो वन बाई एन फोर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो भी कॉमन निकलने वाला होगा उसको निकाल लेंगे, फिर जो जो भी कटने वाला होगा उसको काट लेंगे। अब हम लोग जो भी एन कटने वाला होगा उसको काट लेंगे, फिर अब हम लोग x टेंस टू जीरो करेंगे, तो x के जगह पे जीरो, अब हम लोग n टेंस टू इन्फिनिटी, n के जगह पे इनफाइनाइट रखेंगे तो वैल्यू हम लोग का क्या आ जाएगा, अगर n के जगह पे इनफाइनाइट रखेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का अगर एफ एक्स कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज टू एफ एक्स वेयर एफ एक्स इक्वल टू जीरो, द पॉइंट वाइज लिमिट इफ एफ एन एक्स यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट देन द पॉइंट वाइज लिमिट विल बी यूनिफॉर्म लिमिट। अगर आप लोग का एफ जो एफ एक्स है वो आप लोग का यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा तो जो उसका पॉइंट वाइज लिमिट जो आया वो यूनिफॉर्म होगा। तो देयरफॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर इन सच दैट, तो हम लोग का क्या हो जाएगा एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। एफ एन एक्स की जगह पे एफ एन एक्स लिख देंगे, जो वैल्यू है एफ एक्स क्या आया हम लोग का एफ एक्स निकाले तो जीरो आया है, तो ये लिख देंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन इक्वल टू वन बाई थ्री लेंगे, ठीक है, और एप्सिलॉन इक्वल टू वन बाई थ्री लेंगे और एक्स इक्वल टू वन बाई के रखेंगे। तो टेकिंग एन इक्वल टू के क्या लिए है, टेकिंग एन इक्वल टू के और एक्स इक्वल टू क्या लिए है वन बाई के, और हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक्स के जगह पे हम लोग क्या पुट किए हैं वन बाई के, और एन के जगह पे क्या पुट किए, एन के जगह पे हम लोग के पुट करेंगे, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे सारा वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो हम लोग का जो वैल्यू आ जाएगा ये कुछ वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ से के इक्वल, तो यहाँ एफ एन एक्स जो है वो क्या आ जाएगा, एफ एक्स जो यहाँ पे जो वैल्यू आया है ना वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन से, लेकिन वो लेस देन नहीं है, तो अगर लेस देन नहीं है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एफ एन एक्स जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो किस तरीके से हम लोग किए, सबसे पहले हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये हम लोग का नॉन एफ एन एक्स था, हम लोग क्या जो मैक्सिमम कॉमन निकल सकता है उसको निकाल लिया, फिर एन टेंस टू इन्फिनिटी निकाल लिया, तो एफ एक्स जीरो आ गया। तो एफ एक्स जीरो आ गया तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू जीरो जो है पॉइंट वाइज लिमिट है, और अगर एफ एन एक्स यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा तो इसका जो पॉइंट वाइज लिमिट है ना वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर वो यूनिफॉर्म होना चाहिए तो एक ऐसा एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा जो कि एफ एन एक्स लेस देन एफ एक्स होगा और लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सारा वैल्यू को रखे हैं, हम लोग एन इक्वल टू और एक्स इक्वल टू कुछ माने हैं, फिर वैल्यू जो हम देखे हैं और एप्सिलॉन इक्वल टू भी माने हैं, तो हम लोग जो वैल्यू आया है वो जो माने थे लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए वो लेस देन एप्सिलॉन नहीं आया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, ठीक है।
फिर आप लोगों को एक आप लोगों का सीरीज दिया हुआ है, उसको चेक करना है क्या ये कन्वर्जेंट है या नहीं। तो देखिए यही सब क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझिए। थ्योरम तो आप लोग को मैं वीडियो पहले भी बताई हुई हूँ और नोट से भी कर लीजिएगा, ये सब समझने की कोशिश कीजिए। तो आप लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे देखिए एन स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर को देखिएगा, नीचे डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है देखिए, अगर आप लोग के पास कोई भी टर्म है एन स्क्वायर प्लस एन फोर एक्स, तो ये बड़ा ही होगा एन स्क्वायर से, क्योंकि देखिए एक तरफ एन स्क्वायर और एक तरफ एन स्क्वायर में कुछ ना कुछ ऐड हुआ है, तो वो टर्म तो बड़ा ही होगा अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है तो। ठीक है, तो अगर ये वाला टर्म पूरा बड़ा होगा, तो अगर हम इसका रिवर्स करना चाहेंगे तो रिवर्स क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, अगर 2 बड़ा है 3 से, तो 1/2 और 1/3 का कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, ये साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग का ये साइन जब उल्टा करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से एक हम लोग एम एन अपने से मानेंगे, जो कि एम एन किसके बराबर होगा, 1/n स्क्वायर के। और एम एन क्या है हम लोग का यहाँ 1/n स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं पी सीरीज कहता है क्या कहता है पी सीरीज, कि अगर आप लोग का 1/n के पावर p के फॉर्मेट में है और p ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। तो एम एन जो है वो आप लोग का कन्वर्जेंट है, और राइट साइड वाला कन्वर्जेंट है, तो आप लोग का जो विस्ट्रेस एम टेस्ट से क्या कह सकते हैं कि अगर राइट साइड वाला कन्वर्जेंट है तो लेफ्ट साइड वाला भी कन्वर्जेंट होगा, और लेफ्ट साइड वाला कन्वर्जेंट है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो है वो आप लोग का एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ठीक है, फिर आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो दैट cos nx अपन n स्क्वायर, तो हम लोग का यहाँ पे देखेंगे क्या है, हम लोग का fn x इक्वल टू ये है। तो इसमें भी हम लोग एक mn अपने मान से मानेंगे, तो mn क्या है इसको मान सकते हैं, इसमें ये लेस देन और इक्वल टू हुआ किसके, 1/n स्क्वायर के। और हम लोग जानते हैं क्या कि 1/n स्क्वायर जो होगा ये कन्वर्जेंट होगा, क्यों, क्योंकि ये पी सीरीज वाला फॉर्मेट पे है और p ग्रेटर देन 1 है, तो p ग्रेटर देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट होता है। तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि स्ट्रेस एम टेस्ट से जो सीरीज जो है वो आप लोग का क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। फिर आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई एन इंटू 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर। तो ये आप लोग का फंक्शन है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले एन टेंस टू इनफाइनाइट निकालेंगे, तो एन टेंस टू इनफाइनाइट निकाले तो वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, एम एन निकालेंगे। एम एन क्या होता है आप लोग को, सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, तो यहाँ से एफ एन ऑफ एक्स ये आ जाएगा। तो वाई ये तो हम लोग वाई इक्वल टू जो सुप्रीमम के अंदर का जो टर्म है उसको वाई मान लेंगे। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे हम लोग डी वाई डी एक्स निकालेंगे, डी वाई डी एक्स निकालने के बाद डी वाई डी एक्स को 0 पुट करेंगे, फिर यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा। फिर हम लोग इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, और फिर जो वैल्यू आया था एक्स इक्वल टू वो उसमें डालेंगे, तो हम लोग का यहाँ से डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर आ गया। और ये जो वैल्यू है निगेटिव आया है, निगेटिव आया मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या, यहाँ पे फंक्शन जो होगा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो एम एन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ये, तो हम लोग का ये जो वैल्यू क्या आया है, जो वैल्यू आया है वो यहाँ पर लिख देंगे। अब हम लोग टेकिंग लिमिट लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का ये एम एन इक्वल टू ये आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं क्या कि बाई विस्ट्रेस एम टेस्ट द सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, जो यहाँ पे एन के पावर 3/2 है मतलब 1.5 है, मतलब 1 से बड़ा है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो दैट द सीरीज है ये कन्वर्जेज है यूनिफॉर्मली इन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो हम लोग इसमें भी करेंगे, क्या करेंगे, x ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे एन स्क्वायर एक्स जो है वो ग्रेटर देन होगा किसके, n से, तो ग्रेटर देन ही होगा एन स्क्वायर इंटू 1 से, तो ये ग्रेटर देन है एन स्क्वायर के। अब हम लोग इसका रिवर्स करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। फिर mn हम लोग मान लेंगे, mn मान लेंगे तो हम लोग mn जो हम लोग का राइट साइड वाला है ये पी सीरीज से कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो फिर हम लोग विस्ट्रेस एम टेस्ट लगाएंगे, तो विस्ट्रेस एम टेस्ट लगाते हैं तो क्या होता है, हम लोग का अगर इधर वाला राइट साइड वाला पॉजिटिव कन्वर्जेंट है तो लेफ्ट भी कन्वर्जेंट हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। ठीक है, और हम लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं। फिर आप लोग का क्या है, सो डेट द सीरीज दिस कन्वर्ज यूनिफॉर्मली इन दिस, तो हम लोग का एक दिया हुआ यहाँ वैल्यू यू एन इक्वल टू -1 के पावर n - 1 है, एंड वी एन इक्वल टू क्या है, यहाँ पे यू एन इंटू वी एन वाला फॉर्मेट है। ठीक है, तो हम लोग का यू एन है वी एन है, तो हम लोग एफ एन एक्स जो है वो हम लोग इसको इस तरीके से अगर एक्सपेंड करेंगे u1 u2 ux, इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो 0 आएगा या 1 अकॉर्डिंग टू n इज इवन और ऑड। अगर एफ एन एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है तो एफ एन एक्स बाउंडेड होगा। ऑल्सो वी एन एक्स जो है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। ठीक है, और कन्वर्ज करें 0 को, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, डायरेक्टली टेस्ट द गिवन सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। फिर हम लोग का क्या है, डेनी टेस्ट प्रूफ करना है। तो डेनी टेस्ट क्या कहता है, थ्योरम तो मैं ऐसे भी बहुत करवाई हुई हूँ, आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार फॉर्मेलिटी के तौर पे मैं आप लोगों को करवा देती हूँ कि डेनी टेस्ट क्या होता है। तो स्टेट एंड प्रूफ डेनी टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो आप लोग का क्या है कि अगर हम लोग के पास कोई भी एक यूएनएक्स सीरीज है, ठीक है, गिवन ए सीरीज समेशन ऑफ यूएनएक्स वन से लेकर इन्फिनिटी सच दैट, तो फर्स्ट क्या आप लोग का इस टर्म इज नॉन नेगेटिव एंड कंटिन्यूअस ओवर एन इंटरवल। तो सारे के सारे टर्म नॉन नेगेटिव होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए उस इंटरवल में। सेकंड क्या है, द सीरीज कन्वर्जेज टू एफ एक्स, और सेकंड क्या हो जाएगा, सीरीज जो है वो कन्वर्जेज होगा एफ एक्स के, और थर्ड क्या एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस होगा। तो हम लोग का जो सीरीज हो जाएगा ना, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो यूएनएक्स जो है वो एफ एक्स को यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो फिर इसका प्रूफ है, मैं बहुत बार करवाई हुई हूँ, आप लोग देख सकते हैं डेनी टेस्ट बाय सुप्रिया एजुकेशन, हम लिख के देख सकते हैं, या फिर आप लोग मेरा जो नोट्स है ना